नमस्ते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुलासा किया कि मॉन्की पॉक्स के 19 देशों में 131 कंफर्म केसेस मिले हैं और 106 सस्पेक्टेड केसेस हैं। एक्सपर्ट ने कहा है कि ये इवेंट्स रैंडम है पर कंटेनेबल है। लेकिन मॉन्की पॉक्स है क्या, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के अकॉर्डिंग मॉन्की पॉक्स डिजीज एक वायरल जूनोसिस मतलब जानवरों से इंसानों में आने वाले एक वायरस मॉन्की पॉक्स वायरस से होने वाली एक रेयर डिजीज है। ये बीमारी आमतौर पर सिर्फ अफ्रीकी देशों में ही होती है। मॉन्की पॉक्स वायरस के 2 सब टाइप है। पहला है वेस्ट अफ्रीकन टाइप और दूसरा है कोंगो बेसिन सेंट्रल अफ्रीकन टाइप। साल 1958 में दानिश लेबोरेटरी में मॉन्कीज पर करे जा रहे रिसर्च के दौरान मॉन्कीज के 2 ग्रुप में पॉक्स जैसे डिजीज के आउटब्रेक हुए थे, जिससे उसका नाम मॉन्की पॉक्स पड़ा। इंसानों में सबसे पहला मॉन्की पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में मिला था। इस बीमारी में सबसे ज्यादा रिस्क उन लोगों को है जिनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बचपन में नहीं लगी, इंक्लूडिंग किड्स। दर्जन भर अफ्रीकी देशों में हर साल हजारों मॉन्की पॉक्स के केसेस मिलते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 6000 केसेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो देश में मिलते हैं। लेकिन अभी जिन देशों में केसेस मिले हैं उनमें शुमार है US, कनाडा, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल और इजराइल। अगर आप किसी ऐसे जानवर, इंसान या किसी ऐसे मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं जो पहले से ही वायरस से इन्फेक्टेड है, तो आपको मॉन्की पॉक्स हो सकता है। क्योंकि ये वायरस कटी हुई स्किन, चाहे वो दिखाई भी ना दे, सांस की नली, आंख, नाक या मुंह से शरीर के अंदर जाता है। साथ ही ये ज्यादातर लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, जो कि कुछ फीट से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते। इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट होने पर ये आपको हो सकता है। क्योंकि मॉन्की पॉक्स वायरस प्लेसेंटा से फीटस यानी कि अनबोर्न बेबी में भी ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अगर आपको या किसी को मॉन्की पॉक्स है तो उसके सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में जानते हैं। मॉन्की पॉक्स के सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स के जैसे हैं मगर उससे हल्के हैं। मॉन्की पॉक्स की स्टार्टिंग फीवर, हेडेक, मसल एक और थकान से होती है। साथ ही इसमें कोल्ड और शरीर पर स्वोलन लिम्फ नोड्स भी होते हैं। कई बार भारी सामान उठाने पर कलाइयों में गांठ बन जाती है, उसे स्वोलन लिम्फ नोड कहते हैं। स्वोलन लिम्फ नोड से हमें पता चलता है कि ये बीमारी मॉन्की पॉक्स है, ना कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या मीजल्स। इन्फेक्शन होने के बाद मॉन्की पॉक्स के लक्षण दिखने में 7 से 14 दिन लगते हैं, पर कुछ केसेस में ये 5 से 21 दिन भी हो सकते हैं। बुखार आने के बाद 1 से 3 दिनों में पेशेंट्स में रैशेस भी बनने लगते हैं, जो ज्यादातर फेस से शुरू होकर पूरे शरीर पर फैलते हैं। ज्यादातर ये बीमारी 2 से 4 हफ्तों तक रहती है और अफ्रीका में इस बीमारी से 10 में से 1 व्यक्ति की मौत भी हुई है। इस बीमारी से बचने के बड़े ही आसान तरीके हैं। पहला ये कि किसी बीमार व्यक्ति या जानवर से दूरी बनाएं और उस व्यक्ति या जानवर ने जिन जिन चीजों को छुआ हो या वो जिनके साथ कांटेक्ट में आया हो उसे ना छुएं। गुड हैंड हाइजीन को अपनाएं और हाथों को साबुन से धोते रहें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट करें, उसके कांटेक्ट में आए सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। PPE किट का इस्तेमाल कर पेशेंट की देखभाल करें। इस बीमारी के सोल्यूशन की बात करें तो CDC के अकॉर्डिंग अभी तक मॉन्की पॉक्स वायरस का कोई प्रूवन और सेफ ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि मॉन्की पॉक्स के आउटब्रेक को US में कंट्रोल में लाने के लिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीना इम्यून ग्लोबुलिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। WHO के अकॉर्डिंग स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को कई ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में मॉन्की पॉक्स के खिलाफ बचाव में 85%, 85% इफेक्टिव पाया गया है। हालांकि स्मॉल पॉक्स के 1980 में रेडिकेट होने के बाद इस वैक्सीन का इस्तेमाल बंद हो गया। ये वैक्सीन आज के टाइम में भी बनाई जा सकती है। 25 मई तक मॉन्की पॉक्स से अफ्रीका के बाहर कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। हालांकि US ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के स्टॉप होने की बात कही है। जर्मनी ने प्रिवेंटिव बेसिस पर बावारियन नॉर्डिक वैक्सीन की 40,000 डोसेस ऑर्डर कर दी। कई देशों ने इन्फेक्टेड पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने, आइसोलेट करने और स्प्रेड रोकने के लिए ट्रेसिंग के कदम उठाए हैं। मेरी नजर में मॉन्की पॉक्स के अभी तक ज्यादा किसी सामने नहीं आए हैं और इसके आइडेंटिफिकेशन और प्रिवेंशन का काम सही टाइम पर स्टार्ट हो गया है, अनलाइक कोरोना जिसका पूरी दुनिया को लेट पता चला। साथ ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को मॉन्की पॉक्स के अगेंस्ट प्रिवेंशन और क्योर के लिए यूज किया जा रहा है, जिससे आउटब्रेक के केस में इसके जल्दी कंट्रोल में आने के काफी अच्छे चांसेस हैं। साथ ही इंडिया में अभी तक इसका कोई केस नहीं मिला है, तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंटिव बेसिस पर गुड हैंड हाइजीन अपनाते हुए हाथों को बार बार साबुन से धोते रहे। उम्मीद है भारत सरकार भी जल्दी मॉन्की पॉक्स से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू करेगी। अगर मेरा काम अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आप कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट और चैनल को ग्रो करने में मदद के लिए आप पैट्रियन पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।